तो आइए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं फोर्थ लेक्चर सेंटर ऑफ मास का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास फोर्थ लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, टॉपिक्स में ध्यान देंगे। टॉपिक्स में हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, आज फिर से थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे और फिर इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फिर देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर मैन एंड प्लैंक वाले क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। और मैन एंड प्लैंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैन एंड प्लैंक। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कि हम लोग क्या क्या आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आते हैं, हमारा केस फर्स्ट है इफ़ UCM इज इक्वल्स टू 0। आप ध्यान देंगे, इफ़ UCM इज इक्वल्स टू 0। UCM 0 कहने का मतलब क्या है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है और सिस्टम पे F एक्सटर्नल 0 एक्ट कर रहा है, यानी देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इस केस में हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा। कंक्लूजन की बात करें तो जब F एक्सटर्नल ही एक्ट नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड करता है, F एक्सटर्नल पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब UCM 0 है, F एक्सटर्नल 0, जिसके कारण एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास परमानेंटली क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम पोजीशन। तो हम कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास उसका रेस्ट पे है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कोई प्लैंक है, रेस्ट पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, प्लैंक किधर मूव करेगा। या हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था M1 R1 इज इक्वल्स टू M2 R2, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पर बेस्ट क्वेश्चंस देखे थे। तो अगर आपको इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्रीवियस जो लेक्चर है उसे एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, उस पर हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस लिए थे जो कि नीट बेस्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आगे आते हैं, केस 2। केस 2 क्या है, इफ़ UCM इज़ नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली सिस्टम का रेस्ट में नहीं है और F एक्सटर्नल हमारा सिस्टम पे 0 है। तो जब F एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली डिपेंड्स ऑन F एक्सटर्नल। VCM की बात करें तो VCM क्या हो जाएगा, UCM के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम यूनिफॉर्म मोशन करेगा, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करेगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। तो अब कितने, अगर टाइम हमें दे देगा और पूछेगा सेंटर ऑफ मास कितना पोजीशन मूव किया है, तो हमें ये पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोजीशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज द UCM इनटू टाइम। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास हमारा किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना मूव करेगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें नीट में जनरली यही 2 केसेस पढ़ने हैं। हालांकि केसेस और भी बन सकते हैं। केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे UCM इक्वल टू 0 नहीं है, यानी सेंटर ऑफ मास इनिशियली मूव कर रहा है, और F एक्सटर्नल भी 0 नहीं है, यानी सिस्टम पे F एक्सटर्नल भी एक्ट कर रहा है। तो वैसे केस भी हो सकते हैं, बट उस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो IITs में आते हैं, तो हम लोग वहाँ तक फोकस अभी नहीं करेंगे। तो आइए, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन पे अगर आप फोकस करेंगे तो कंक्लूजन पे ध्यान दें, if no external force acts on a system, the velocity of its center of mass remains constant, that is velocity of center of mass is unaffected by internal forces। इसका मतलब है F external is equals to हम लिख सकते हैं total mass of the system into acceleration of center of mass। कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई external force सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी उसके इंटरनल फोर्सेस के कारण चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है। अब आते हैं, मान लीजिए किसी सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लेते कोई सिस्टम है और उस पर हमारा, ध्यान दीजिएगा, हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इस पर हमने कह दिया यहाँ से F1 एक्ट कर रहा है, इसका मास M1 है। यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट M2 ले लिया
इस पे फोर्स यहाँ से F2 एक्ट कर रहा है, जो कि हम फोर्सेस वेक्टर में ले रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा बताइए इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास का इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F यानी टोटल फोर्सेस, यानी दो जो फोर्सेस हैं उसको आप ऐड कर दीजिए, तो F1 प्लस F2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, टोटल मास यानी M1 प्लस M2। तो इस तरीके से आप अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दे रखा है और हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आप पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन डायरेक्ट एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ACM इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं ACM इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 वेक्टर एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg का है और एक 1 kg का है। 2 kg का ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे मूव कर रहा है और 1 kg का ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पे मूव कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं बेटा, VCM इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में ये चीज़ें देखी थी। तो अगर आपको ये चीज़ें फॉर्मूला इसके पता ना हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर हमारा देख लें, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दें, VCM का फॉर्मूला क्या था हमारा, M1V1, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए VCM इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। अब आते हैं कि हमारा V1 हमने वेक्टर में लिया है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ना लेके हमने क्या किया, वेक्टर में ही यूज़ कर दिया है, ताकि एक ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उसका हमारा एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो एक्स एक्सिस 5 मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा, 5 cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड और ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड। 5 sin 37, sin 37 आपका 3/5 होता है। सिमिलरली इसका भी कंपोनेंट आप ब्रेक कर लें, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा 10 sin 53। 10 sin 53 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4/5, यानी ये कितना आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड और ये कितना आ जाएगा 3/5 कर देंगे इसको, नहीं तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिया। तो अब डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे वैल्यू। तो चलिए VCM इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम बताइए, मास 2 kg का 2, उसका आई कैप जे कैप में हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 4 आई कैप प्लस वाई में कितना है 3 जे कैप प्लस 1 kg का मास 1। वेलोसिटी की बात करें तो 6 आई कैप और जे में डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा, तो -8 जे कैप डिवाइड बाई टोटल मास यानी 2 + 1 3 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए आई कैप टोटल कितना होने वाला है उस पर फोकस करेंगे। तो आई कैप टोटल कितना है ध्यान दीजिएगा, 4 × 2 = 8 और यहाँ 6, तो 8 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 14, यानी आ गया 14 आई कैप। तो हम यहाँ लिखेंगे 14 आई कैप। सिमिलरली जे कैप की बात करें तो 3 × 2 = 6 और ये -8, यानी ये कितना आ जाएगा -2 जे कैप। तो ये आ गया आपका -2 जे कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास 3। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई VCM की। आई कैप में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 14/3 आई कैप, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग 14/3 हो जाएगा और वाई के लॉन्ग कितना हो जाएगा बेटा 2/3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, समझ में आ गया होगा आई थिंक सब लोगों को। और इसके फॉर्मूले अगर आपको जानने हो तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लें। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोकस करेंगे पहले क्वेश्चन पे। 2 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg आर हैविंग एक्सेलरेशन, दे रखा है आई कैप -2 जे कैप प्लस 5 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड -2 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप माइनस के कैप
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट द ACM, यानी दो ऑब्जेक्ट का मास और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, हमें उसका नेट एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन बताना है। तो बेटा हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है ACM का, अगेन वेक्टर में ही यूज़ कर लेंगे, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज़ करें, कितना आ रहा है बेटा, देखिए डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दें, चलेगा। तो 1 kg का एक्सेलरेशन कितना है, i माइनस 2j प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रहने वाली है, यानी i माइनस 2j प्लस 5k कैप। अब आइए दूसरे का देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना है उसके एक्सेलरेशन को, तो कितना हो जाएगा बेटा, रहिए माइनस 6i कैप, 3 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 4j कैप, यानी 3 इंटू 4/3 था, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा, माइनस 3k कैप डिवाइड में क्या आएगा, टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया, 4। तो अब इसको आप सॉल्व करें, कितना हो जाएगा बेटा, i कैप और माइनस 6i कैप है, कितना आ जाएगा बताइए, 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये कितना आ जाएगा, माइनस 5i कैप। उसी तरीके से j वाले को सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, माइनस 2 और प्लस 4j, यानी प्लस 2j। उस तरीके से k वाले का करें तो कितना आ जाएगा, 2k कैप, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा ACM निकल के आ गया। क्लियर है। तो अब आपसे पूछेगा कि x कंपोनेंट कितना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो कितना बोलेंगे आप, -5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब वो किसके अलॉन्ग है, नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, 2/4, और z कंपोनेंट 2/4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोकस करेंगे। 2 फोर्सेस F1 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, और F2 की वैल्यू दे रखी है, आर एक्टिंग ऑन 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 10 kg एंड 5 kg रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अभी हमने आपको बताया था ACM हमें निकालना है। तो ACM कैसे निकालेंगे बेटा, नेट फोर्स ऐड कर दीजिए, यानी F1 प्लस F2 और डिवाइड बाय क्या, टोटल मास का एडिशन। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो दोनों फोर्सेस को आप ऐड करें, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो आई कैप वाले को आई कैप के साथ ऐड कर लो, तो 4 + 7 कितना आ गया, 11, यानी 11 आई कैप। जे वाले को ऐड करें तो -2 और -8 बिकम्स -10 जे कैप। के वाले को ऐड करें तो 3 और 5 + 8 के कैप डिवाइड बाय मास। मास कितना है, 10 + 5 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक ही लाइन में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस पूछ लेगा, वाई एक्सिस पूछ लेगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग पूछ लेगा, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू इजीली बता सकते हैं कि 11/15 जो हो जाएगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हो जाएगा। नहीं, आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। आई थिंक बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। ठीक है। चलिए अब ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुल्ली से 2 ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम पे, 4 kg एंड 6 kg। हमें क्या करना है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो ऐसे पुल्ली वाले क्वेश्चन आपने लॉज ऑफ मोशन में करे होंगे, बट वहाँ पे आपने सिंपली एक्सेलरेशन फाइंड किया था। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो चलिए 6 kg का ब्लॉक किधर जाएगा बेटा, डाउनवर्ड मान लेते हैं, कुछ ए एक्सेलरेशन से जाएगा। 4 kg किधर जाएगा, ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से जाएगा। 6 kg डाउनवर्ड में फोर्स कितना लगाएगा, 60 न्यूटन। 4 kg कितना लगाएगा, 40 न्यूटन। इसका मतलब 60 न्यूटन ज़्यादा है, यानी 6 kg ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स माइनस डी एक्सेलरेटिंग।
तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो गया 60, डी एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो हम कह सकते हैं 60 माइनस 40 डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा 10 kg। कितना आ गया है 60 माइनस 40 20/10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया है। अब आते हैं, हमसे पूछा है लेकिन ACM, तो ACM की अगर बात करें ध्यान देंगे 4 kg ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 4, एक्सेलरेशन उसका ऊपर की ओर है कितना 2, यानी 2 जे कैप। अब 6 kg डाउनवर्ड जा रहे हैं, यानी 6 माइनस जे कैप लेंगे तो कितना हो जाएगा +6 इंटू माइनस 2 जे कैप डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास कितना 10। तो चलिए कितना आ गया है ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 जे कैप और वो कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 2 यानी 12 माइनस 12, तो ये आ जाएगा ऊपर की ओर कितना जाएगा -4/10 विच इज इक्वल्स टू जे कैप में आएगा जो कि विच इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। यानी सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आई थिंक कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आ गया होगा। तो जब भी पुल्ली वाले क्वेश्चन हो आप तो सिंपली एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और डायरेक्शन पे बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि डायरेक्शन का ही पूरा गेम है। आप देख सकते हैं कि 4 kg ऊपर जा रहा था तो हमने 2 जे कैप लिया है, 6 kg डाउनवर्ड जा रहा है तो हमने उसको क्या किया है -2 जे लिया है, ठीक है। और फिर तो फॉर्मूला वही है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन टोटल मास। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।